हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत होंगे, बहुत अच्छे से। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी होस्टेड बाय हरियाणा। तो यानी कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फोर्थ एडिशन है उसको कौन होस्ट करने वाला है? हरियाणा होस्ट करने वाला है। ठीक है। ऑन जुलाई 25, 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिनका नाम है श्री किरण रिजिजू, announced that Haryana is to host the fourth edition of खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है। जो खेलो इंडिया स्कीम है उसका फोर्थ एडिशन को होस्ट करने वाला कौन सा राज्य होगा? इस बार हरियाणा होगा। ठीक है। द खेलो इंडिया स्कीम क्या है देखिए, वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एंड द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। The Government of India allocates 5 lakh per annum every year over the period of 8 years। ठीक है। तो हर साल 5 लाख पर एनम का गवर्नमेंट क्या करती है? फंड एलोकेट करती है। किसके लिए? खेलो इंडिया स्कीम के लिए। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स कौन होस्ट करने वाला है? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेटरन उड़िया एक्टर विजय मोहंती हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70। ठीक है। अभी जो एक उड़िया एक्टर थे आपके, जिनका नाम है विजय मोहंती, उनका निधन हो गया है। तो ये जो न्यूज है हमारी, ये ऑबिचुअरी की न्यूज है। ठीक है। ऑबिचुअरी यानी कि डेथ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ये कहाँ से थे? ईयर्स इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करते थे। इनको क्या मिला? नेशनल फिल्म अवार्ड इन हिज डेब्यू फिल्म चिलिका टायर। तो इनको इस फिल्म के लिए क्या मिला था? नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। एंड फेमस फॉर हिज नेगेटिव रोल्स इन हिज फिल्म इंक्लूडिंग समय बड़ा बलवान, नागपात और दंडा बलूंगा एंड चक्का बरूनी। ठीक है। ये इनकी कुछ मूवीज हैं जिनके लिए इनको अलग अलग फिल्म्स में क्या मिले हैं? अवार्ड्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है। ये एक ऐप लॉन्च हुई है किसके लिए? टू हेल्प माइग्रेंट्स फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। जो आपके माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए, जिनकी जॉब चली गई है, तो वो इस पर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। वो लॉन्च किसने किया है? सोनू सूद। जो एक्टर सोनू सूद है, हैज लॉन्च एन ऐप प्रवासी रोजगार टू ऑफर सपोर्ट वर्कर्स इन फाइंडिंग राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी रोजगार ऐप किसके लिए है? तो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है, ताकि वो जॉब को फाइंड आउट कर सके। तो किसने लॉन्च किया है? तो एक्टर सोनू सूद ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, एक नई किताब आई है जिसका नाम है द एंड गेम, ऑथर्ड बाय हुसैन जैदी। तो हुसैन जैदी की एक नई बुक है जिसका नाम क्या है? द एंड गेम। द बुक स्पीक्स अबाउट द पॉलिटिक्स, बेट्रियल एंड अनइमेजिनेबल टेरर। ठीक है। बेट्रियल होता है धोखा, पॉलिटिक्स होती है राजनीति, और अनइमेजिनेबल टेरर, टेरर यानी कि आतंक। तो इनकी कुछ अदर बुक्स भी हैं, ब्लैक फ्राइडे, माफिया, क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई। ये इनकी कुछ क्या है? फेमस बुक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन जयराम गडकरी लॉन्चेस मेंटरिंग प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट इंडिया टू सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर। ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। एमएसएमई को हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये आपकी फुल फॉर्म है किसकी? एमएसएमई की। और एमएसएमई के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है। तो नितिन जयराम गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। क्या किया इन्होंने? लॉन्च www.restartindia.com, ए मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। इट वॉज इनिशिएटेड जॉइंटली बाय मुथूट फिनकॉर्प एंड INK टॉक्स टू सपोर्ट द MSME सेक्टर टू रिस्टार्ट द बिजनेस अक्रॉस द नेशन। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सारे के सारे जो बिजनेस हैं वो ठप हो गए हैं। तो उनको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए उनको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, या उनको जो भी सपोर्ट चाहिए। तो दो कंपनी साथ में आई हैं, एक मुथूट फिनकॉर्प, एक INK टॉक्स, जो उसको सपोर्ट करेंगी ताकि वो अपने बिजनेस को क्या कर पाए? रीस्टार्ट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन 27 जुलाई 2020 क्या मनाया गया? 82nd CRPF रेजिंग डे मनाया गया टू बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। CRPF को क्या कहते हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं।
तब इसको फॉर्म किया गया था 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ क्या है? होम अफेयर्स। ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है? हमारे गृह मंत्री कौन है? तो इसके मिनिस्टर हो जाएंगे आपके अमित शाह। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अमित शाह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन जुलाई 26। ठीक है, क्या हुआ? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट इट विल टेक अप क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कि वो क्या करेंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो करेंगे किसका? कोविड-19 वैक्सीन। इसका नाम क्या है? कोविशील्ड। इस वैक्सीन का नाम क्या है? कोविशील्ड। इसको डेवलप किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है? इंग्लैंड की। एंड एस्ट्राजेनेका, ये क्या है? आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी। क्लियर है? तो एक वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, उसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या है? कोविशील्ड। किसने डेवलप किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ से है? इंग्लैंड से। और एस्ट्राजेनेका एक फार्मास्यूटिकल क्या है? आपकी कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कंटेनर ट्रेन कैरिंग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड अदर आइटम्स अराइव्ड इन एट द बेनापोल रेलवे स्टेशन ऑफ बांग्लादेश टुडे। ठीक है। तो क्या हुआ है? देखो, कोलकाता से लेकर, ठीक है, कोलकाता से लेकर बांग्लादेश तक, कोलकाता से लेकर बांग्लादेश तक एक क्या चली है आपकी? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को ले जाने वाली, ठीक है, एक क्या चलाई गई है? कंटेनर ट्रेन चलाई गई। कंटेनर ट्रेन जो क्या लेकर जाएगी? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को लेकर जाएगी। ठीक है। इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम मजरहाट स्टेशन नियर कोलकाता ऑन फ्राइडे विद a consignment of soaps, shampoos and other FMCG items and textile fabric in 50 containers। ठीक है। तो ये बहुत सारे टेक्सटाइल, फैब्रिक, एफएमसीजी जो गुड्स होते हैं आपके, उन सबको लेकर ये ट्रेन यहाँ से निकली है। कहाँ से? कोलकाता से लेकर कहाँ तक? बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है, इन अकॉर्डेंस विद 21st इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के 21st इशू में कब आया है? जुलाई 2020 बाय आरबीआई। तो आपसे क्वेश्चन तो ये बनता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो आरबीआई। रिलीज्ड ऑन जुलाई 24, 2020 द ग्रॉस एनपीए। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका क्या है? तो बैंक का कोई भी ऐसा लोन जो 90 डेज के लिए क्या हो जाता है? ड्यू हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम एनपीए की श्रेणी में रख देते हैं। तो जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है, all scheduled commercial bank may increase from 8.5% in March 2020 to 12.5% by March 2021। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिपोर्ट आती है आपकी, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है? द रिपोर्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है। और इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो उसको पब्लिश कौन करता है? आरबीआई। तो उसने क्या बोला है कि जो ग्रॉस एनपीए है इस साल का, वो 8.5% से बढ़कर कितना हो जाएगा? 12.5% जाएगा। कब तक? मार्च 2020। ठीक है, मार्च 2021 तक। ठीक है। तो ये क्यों होगा? अंडर द बेस लाइन सिनेरियो द रेशियो में एस्केलेट टू 14.7%। और क्या बोला है साथ में कि जो रेशियो है आपका वो कहाँ तक हो सकता है? 14.7% तक, अंडर ए वेरी सीवियरली स्ट्रेस सिनेरियो, कि अगर कंडीशन और ज्यादा खराब हुई तो ये 12.5% से इंक्रीज करके कहाँ तक हो सकता है आपका? तो ये 14.7% तक आपका इंक्रीज कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, श्रीलंका की एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है श्री पल्ली वीराकोडी। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म से क्या ले लिया है? रिटायरमेंट। ठीक है। A 34 years old female fast bowler Shripalli Virakodi, who represents for Sri Lanka in international cricket, has announced her retirement from all forms of cricket. She played 89 ODIs यानी वनडे इंटरनेशनल खेले हैं इन्होंने, और 58 क्या खेले हैं? T20। She totally picked 89 wickets in her career। तो अपने करियर में उन्होंने कितने विकेट्स लिए हैं? 89। ठीक है। तो कहाँ की क्रिकेटर हैं ये? श्रीलंका। नेक्स्ट है, स्पेस स्टार्टअप डीआरटी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है। डेब्रिस होता है मलबा। ठीक है।
डेब्रिस क्या होता है? मलबा, जो भी आपकी बेकार चीजें बच जाती हैं। तो डीआरटी ने क्या किया है कि स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है डीआरटी, जिसको कहते हैं दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, विच हैव डेवलप इंडिया का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम को उसने डेवलप किया है, जो क्या करेगा? दैट वर्क्स ऑन LIDAR, LIDAR, यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैज बीन सेलेक्टेड बाय SID, SID है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ पर है आपका? बेंगलुरु। ठीक है, तो इन दिस रिगार्ड स्टार्टअप हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹25 lakh which will be used to develop space debris monitoring system and the company's expansion। ठीक है, तो इसको क्या मिला है? 25 लाख रुपीज का इसको फंड मिला है, जो ये किसके लिए यूज करेगा? डेवलप करने के लिए स्पेस डेब्रिस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दिगनारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज फाउंडेड बाय अनिरुद्ध शर्मा एंड राहुल रावत, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? कोटद्वार उत्तराखंड में। कहाँ पर है? कोटद्वार उत्तराखंड में का हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्नब चौधरी पॉस्टुमसली, पॉस्टुमसली होता है मरणों उपरांत। ठीक है, अर्नब चौधरी पॉस्टुमसली अवॉर्डेड द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020, को क्या मिला है? लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड मिला है 2020 का। दिस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड किसके द्वारा दिया जाता है? टूंज मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया जाता है एज ए पार्ट ऑफ एनिमेशन मास्टर समिट 2020 एडिशन। ठीक है, तो किसके द्वारा? टूंज मीडिया कंपनी के द्वारा। किसका पार्ट है? एनिमेशन मास्टर समिट 2020 एडिशन का पार्ट है, और किसको दिया गया है? अर्नब चौधरी को पॉस्टमसली, यानी कि मरणों उपरांत। ठीक है, यानी कि उनके देहांत के बाद उनको ये अवार्ड दिया गया है। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्यों मिला है इनको? क्योंकि इनका एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है किसमें? एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया 4x400 मिक्स्ड रिले टीम सिल्वर मेडल इन 2018 एशियन गेम्स। 2000 हैज बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड। तो 2018 में जो हमारा सिल्वर था 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में, उसको अपग्रेड कर दिया गया है किसमें? गोल्ड में। ये क्यों हुआ है? दिस डिसीजन हैज बीन टेकन आफ्टर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल विनर्स बहरेन ड्यू टू डोपिंग बैन। ठीक है, तो बहरेन को ये मिला था सबसे पहले गोल्ड, लेकिन इनके ऊपर डोपिंग समझते हैं आप, जो मतलब गलत ड्रग्स का वो यूज करते हैं, तो डोपिंग का इनके ऊपर बैन लगाया गया। तो इसलिए इनके बाद ये जो हमें सिल्वर मिला था, जो हमारा मेडल था सिल्वर मेडल, इसको किसमें अपग्रेड कर दिया गया है? गोल्ड में। ठीक है, अनु राघवंस 4th प्लेस इन द वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स हैज बीन अपग्रेडेड टू ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर दिस। और जो अनु राघवंस थी, जिनको 4th नंबर पर क्या मिला था? वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स में अवार्ड मिला था, उनको मेडल मिला था, उनका मेडल किसमें अपग्रेड कर दिया गया है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, नाउ इंडिया मेडल काउंट इंक्रीज टू 20। अब एशियन गेम्स 2018 में इंडिया के मेडल काउंट टोटल हो गए 20, जिसमें 8 गोल्ड हो गए हैं, 9 सिल्वर हो गए हैं। ठीक है, और बाकी हमारे क्या है? ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मोटो क्या था इसका? एवर ऑनवर्ड, ये इसका मोटो था। ये कब होता है? 4 साल में एक बार होता है। लास्ट इवेंट कब हुआ? 2018 जकार्ता के पालेम्बांग में हुआ, इंडोनेशिया। मेडल काउंट कितना है? गोल्ड 155, सिल्वर 201, ब्रॉन्ज 316, टोटल कितने हैं हमारे? 672। ठीक है, और यहाँ पर रैंक कितना है हमारा? 5th रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंजानिया फॉर्मर प्रेसिडेंट बेंजामिन मकापा डाइज। तंजानिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका नाम है बेंजामिन मकापा, वो क्या हुए हैं? इनकी मृत्यु हो गई है। तो तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कासिम मजालीवा। ठीक है, ये इसके क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल क्या है इसकी? डोडोमा, और तंजानियन शिलिंग इसकी क्या है? करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ IOB। ठीक, IOB है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो मिस्टर पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता ये नए MD और CEO बने हैं IOB के। ठीक है, इसको फाउंड कब किया गया था? 10 फरवरी 1930 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसके जो चेयरमैन है TCA रंगनाथन, जो इसके क्या है? अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसी लोम्बार्ड इन पार्टनरशिप विद फोन पे लॉन्च हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। ठीक है, तो आईसीआईसी लोम्बार्ड और साथ में फोन पे ने मिलकर एक हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट लॉन्च किया है अंडर इट्स ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ए सैशे बेस्ड ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये। इट इज a customized hospitalization policy that allows PhonePe users to get assured amount if they are hospitalized due to injury or illness। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कस्टमाइज हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी है जो फोन पे के यूजर्स हैं उनको क्या करेगा, एक अश्योर्ड अमाउंट अगर वो किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं या किसी इंजरी की वजह से वो हॉस्पिटलाइज होते हैं इंक्लूडिंग कोविड-19। ठीक है, अगर वो कोविड-19 की वजह से भी होते हैं तो उनको क्या मिलेगा, एक इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा, पॉलिसी है ये, जिसको किसने बनाया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और साथ में किसने बनाया है, फोन पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखो अबाउट फोन पे देख लेते हैं। तो फोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, समीर निगम। क्लियर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है और उसके एमडी और सीईओ है भार्गव। ठीक है, तो आई होप गाइस ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं, अगली क्लास में हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।